दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मैच नंबर 54 WBBL के, जो कि मेलबर्न स्टार और मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच में खेला जाएगा। तो दोस्तों ये जैसे कि पता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अगर ड्रीम 11 टीम बनाते हो आप या खेलते हो मैच ट्रेडिंग वगैरह, तो ये वीडियो आपको देखना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हेड टू हेड की। तो ये दोनों टीमें 10 बार एक दूसरे के आमने सामने आई हैं, जहाँ पे विनिंग रेशियो दोनों का 50-50% है। मतलब 5-5 मैचेस दोनों टीमें जीती हैं अभी तक। फॉर्म की तो इन दोनों टीमों के लिए तो क्या ही फॉर्म की बात करें, दोनों का ही फॉर्म कबाड़ा रहा है, ठीक है। दोनों ही टेबल के बॉटम पे हैं। हालांकि अगर दोनों में देखिए, दोनों गधे हैं। ऐसा होता है ना कि गधों की बात हो या घोड़ों की बात हो, तो घोड़ों में भी एक घोड़ा होता है जो कि नंबर 1 होता है, ठीक है। ऐसे गधों में गधे होते हैं, ठीक है ना, जो ज़्यादा बड़ा गधा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ज़्यादा बड़ा गधा है वो मेलबर्न रेनिगेट्स है, ठीक है। वो 8 नंबर पोजीशन पे है और सिर्फ वो 2 मैच जीती हैं, ठीक है। जबकि मेलबर्न स्टार भी उन्हीं के साथ ही हैं, गधे वो भी हैं, लेकिन वो उनसे बढ़िया हैं, उनसे बढ़िया लेवल के गधे हैं, मतलब क्वालिटी की बात खाए तो वो 5 मैच जीती हैं, ठीक है। और रही बात लास्ट 5 मैचों की बात करें, तो मेलबर्न स्टार अपने 3 मैच जीती है, जो कि अभी लास्ट के 2 मैचेस तो उन्होंने जैकपॉट स्टाइल में जीते हैं। जबकि मेलबर्न रेनिगेट्स है वो अपना सिर्फ 1 मैच जीती है 5 मैचों में। देखिए कमाल की बात ये होती है कि जब भी ये बॉटम की टीमें जो हैं, जैसे कि हमने बताया भी आपको, टेबल वाला हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग देख सकते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जब भी ये जो टेबल बॉटम की टीमें होती हैं, जो बेकार की टीमें होती हैं, वो जब भी मैचेस जीती हैं तो जैकपॉट मैचेस जीती हैं, वो कभी स्ट्रेट जीतती नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट हार जाती हैं लेकिन स्ट्रेट कभी नहीं जीतती है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और इसी वजह से जो आपको दिख रहा है कि मेलबर्न स्टार जो 3 मैचेस जीती है वो तीनों जैकपॉट स्टाइल में जीती है, जैकपॉट में जीती है। इसी तरीके से जो मेलबर्न रेनिगेट जो 1 मैच जीती है वो स्टार के अगेंस्ट ही जीती है, ठीक है, जो लास्ट 5 मैचों में, और वो भी जैकपॉट स्टाइल में ही जीती है। ग्राउंड सेट्स की तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि भाई जहाँ मैच खेलने वाला है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे अभी तक 12 मैचेस खेले हैं वुमेंस की बात कर रहे हैं। और वुमेंस में जनरली आपको पता है कि वुमेंस इतनी फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती कंपैरेटिवली मेल के, इसलिए इनका जो एवरेज स्कोर होता है या वो स्कोर होता है, लोअर स्कोर होता है, वो कम होता है कंपेरेटिव। देख, लोअर स्कोर तो दोनों में ही कम हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट स्कोर जो होता है वो वुमेंस में कंपेरेटिवली कम होता है मेंस के। तो यहाँ पे मेंस में जो है 25% टाइम फर्स्ट बैट जीती है और सेकंड बैट जो है 67% टाइम जीती है, ठीक है। वो इसीलिए वो उसका रीज़न भी आपको दिख रहा होगा कि एवरेज फर्स्टिंग स्कोर 113 है। तो एवरेज फर्स्टिंग स्कोर लो होने की वजह से यहाँ पे जो सेकंड बैट का डोमिनेंस है वो ज़्यादा है, कि यहाँ पे रन कम पड़ते हैं इन कंपेरेटिवली। अगर बात करें, जैसे हम अभी जब BBL आएगा तो मेंस की भी बात करेंगे, तो ये जो ग्राउंड होते हैं ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड होते हैं, यहाँ पे जो रन्स होते हैं वो कम भी पड़ते हैं, ठीक है। अगर 150-160 तक स्कोर पड़ता है तो फर्स्ट बैट को मार्केट पकड़ के चलती है और उन्हीं को फ़ायदा होता है, ठीक है। यहाँ पे बॉलिंग ज़्यादा डोमिनेट करती है बैटिंग से, और अगर गलती से स्कोर 180-200 चला गया तो सामने वाली टीम तो 120-130 पे आउट हो जाती है। और बात, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा पेस वर्सेस स्पिन में, यहाँ पर वुमेंस के मैचेस में 67 जो विकेट्स हैं वो पेसर्स ने लिए है। तो पेसर्स का जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा है कंपेरेटिव टू स्पिनर्स के, ठीक है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की पिचेस बाउंसी पिचेस होती हैं, फास्ट पिचेस होती हैं, तो वहाँ पे पेसर जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। और हाईएस्ट स्कोर जो है 149 बनाया रेनिगेट्स ने बनाया है, ठीक है। और 52 बनाया लोएस्ट, वो भी रेनिगेट्स ने बनाया है। हाईएस्ट जो चेज हुआ है वो भी रेनिगेट्स ने किया है, ठीक है। 145, लोएस्ट जो है वो 86 है। और जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता दें, ये डर्बी मैचेस बोलते हैं इनको। डर्बी मैचेस वो होते हैं जब टीमें जैसे सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर, ठीक है ना, दोनों सिडनी की टीम है, ठीक है, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ खेलती हैं इनको डर्बी मैचेस बोलते हैं। इसी तरीके से मेलबर्न रेनिगेट्स और मेलबर्न स्टार, जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं इसको डर्बी मैचेस बोलते हैं, ठीक है। और जनरली ये मैचेस जो होते हैं काफ़ी इंटरटेनिंग मैचेस होते हैं, इन क्राउड के पर्सपेक्टिव से भी और पंटर्स के लिए भी। बात करें इन दोनों टीमों के फर्स्ट मैच जो हुआ था, ठीक है, मैच नंबर 37 था, वो जैकपॉट था, ठीक है। जो पंटर भाई हैं हमारे या ड्रीम 11 के जो लोग हैं, दोनों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। बैटिंग और बॉलिंग दोनों का हमें देखने को मिला अच्छा परफॉर्मेंस, ठीक है। जैसे कि पता है कि 145 T20 मैच में कोई ज़्यादा स्कोर नहीं होता, लेकिन वुमेंस के लिए काफ़ी अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने बताया कि वुमेंस में हाई स्कोर नहीं बनता, तो उस हिसाब से ये मैच सुपर जैकपॉट हुआ था, जिसको मेलबर्न स्टार ने 4 रन से डिफेंड कर लिया था। दोस्तों बात करें टीम कंपैरिजन की, ग्राउंड के वाइज और ओवरऑल, तो ओवरऑल मेलबर्न स्टार ने 10 मैचेस खेले हैं जिसके अंदर 40% उनका विनिंग रेशियो रहा है, ठीक है। और 130 उनका एवरेज स्कोर रहा है और 157 का हाईएस्ट स्कोर है इस ईयर की, ठीक है। और 51 उनका लोएस्ट स्कोर है। वेरेस मेलबर्न रेनिगेट्स का
10 मैचेस में 10% ही जीते, मतलब एक दो मैच ही जीते हैं वो। 139 उनका एवरेज स्कोर रहा है, 171 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। हाईएस्ट मतलब जो फिसड्डी टीम है उन्होंने 171 भी रन मारे हैं, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक बार ही मारे थे उस मैच में, और शायद वो मैच भी जीते थे वो, ठीक है। और बात करें ग्राउंड के बारे में, अगर ग्राउंड के ऊपर टीम का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो मेलबर्न स्टार ने अभी तक इस ग्राउंड पर 10 मैचेस खेले हैं जिसमें उनका विनिंग रेशियो 50% है, मतलब 5 मैचेस उन्होंने जीते हैं, 5 हारे हैं। 109 इनका एवरेज स्कोर है, 145 इनका हाईएस्ट स्कोर है, और 51 लोएस्ट स्कोर है, ठीक है। तो ये ड्रीम 11 टीम बनाते समय आपको ये खास ध्यान रखना है कि किस तरीके का प्लेयर्स को आपको सेलेक्ट करना है, एवरेज स्कोर्स और ये हाईएस्ट स्कोर को देखते हुए। और उसके लिए आपको टॉस के लिए भी वेट करना है कि टॉस के बाद आपको देखना है कि भाई कौन सी टीम फर्स्ट बैट या सेकंड बैट पे आएगी, उसके अनुसार भी आपको ड्रीम 11 टीम चेंज करनी है या बनानी है, ठीक है। और वेरस मेलबर्न स्टार रेनिगेट्स जो है वो उन्होंने 6 खेले हैं, 50 इनका भी 50% रहा है। हाई इनका भी एवरेज स्कोर दोनों का बराबर है, 109 है, और हाई स्कोर भी लगभग बराबर है और लोअर स्कोर भी बराबर है, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। वैसे तो हम ड्रीम 11 टीम अपनी टॉस के बाद देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा हमारी ड्रीम 11 टीम के लिए। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं जिनको आप जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या और कल भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको ड्रीम 11 टीम बनाते समय इनका खास ध्यान रखना है। सोफिया डंकली अभी तक ये फ्लॉप रही हैं, ठीक है, WBBL है, लेकिन लास्ट 2 मैचेस से इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और इन्हीं की वजह से जो मेलबर्न स्टार है वो जीतती आ रही है। दोनों में डिफेंड किया है इन्होंने, और सोफिया डंकली का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। MRD ब्रोग की बात करें, मेलबर्न रेनिगेट्स में अगर कोई प्लेयर जो चल रही है रेगुलर बेसिस पे तो MRD ब्रोग है, तो इनको भी कंसिडर करना है। हैदर ग्राम जो कि ऑलराउंडर हैं, ये भी बैट और बॉल दोनों से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो इनको भी आपको कंसिडर करना है। तीसरी है मेलबर्न स्टार की एलिसा कैप्सी, ठीक है, और ये भी ऑलराउंडर हैं, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रही है सोफिया डंकली के साथ साथ। सोफी डे जो कि मेलबर्न स्टार की लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं ये, और जबकि हीट के अगेंस्ट और जो पर्थ के अगेंस्ट जो मैच डिफेंड किया था उसमें बहुत बड़ा रोल रहा था सोफी डे का, तो इसलिए इनको कंसिडर करना है आपको। बैटिंग नहीं आती इनकी, लेकिन बॉलिंग में तो हर मैच में बॉलिंग कराती हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। और एनरबर्ग सदरलैंड जो हैं, इनकी बैटिंग भी आ रही है, बॉलिंग भी आ रही है, और अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसी वजह से शायद इनकी जो टीम है वो। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये जो प्लेयर्स हैं वो अपने लास्ट के मैचेस में परफॉर्म कर रही है, इन्होंने स्टार्टिंग में परफॉर्म नहीं किया। अगर इन्होंने स्टार्टिंग में परफॉर्म किया होता तो आज अभी जो मेलबर्न स्टार की पोजीशन है वो अलग ही लेवल की होती। फिर है किम गैरेथ, ये भी अच्छी फास्ट बॉलर है, ठीक है। अगर वुमेंस में बात करें तो टॉप वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स हैं, शबनम इस्माइल हैं, किम गैरेथ हैं, ठीक है, डेसी ब्राउन हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बॉलर है। हेली मैथ्यू कैप्टन है रेनिगेट्स की, ठीक है। बैटिंग में तो इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, जबकि इन्होंने एक बहुत बढ़िया चेस किया था 212 का, जो कि बिग टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेंज कराया था सिर्फ अपने बलबूते पे, जहाँ पे इन्होंने 100 मारी थी। और वो वेस्ट इंडीज़ का अब तक का हाईएस्ट, वेस्ट इंडीज़ का इनफैक्ट वुमेंस का हाईएस्ट चेज रहा है, वो हाईएस्ट चेज, ठीक है, वो हेली मैथ्यू ने अपने दम पे कराया था, क्योंकि उनके टीम में बाकी तो कोई प्लेयर नहीं है। तो होप कल इनका आखिरी मैच है इस ईयर का, तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, इसलिए इनको ड्रीम 11 टीम में जरूर कंसिडर कीजिएगा। हमारी प्रेडिक्शन की तो प्रेडिक्शन हमारा ये है कि फर्स्ट बैट का यहाँ पे डोमिनेंस रहेगा। अगर मेलबर्न स्टार जो है फर्स्ट बैट पे आती है तो उनके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये टीमें पहले से ही बाहर हैं टूर्नामेंट के, ठीक है, इनके हारने और जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और ये जो मैच है वो ओरिजिनल क्रिकेट ग्राउंड पे, अभी तक जो मैचेस हो रहे थे WBL के वो ग्राउंड्स पे तो हो रहे थे, लेकिन वो पार्क वाले ग्राउंड थे, ठीक है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के मेन ग्राउंड में मैच होने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी इसका ये लोग काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, और इस मैच में किसी भी टीम के हारने जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये गेम प्योर इंटरटेनमेंट के लिए खेला जाएगा, प्योर क्राउड के लिए खेला जाएगा, और जब क्राउड के लिए खेला जाएगा, इंटरटेनमेंट के लिए खेला जाएगा, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इनफैक्ट आप ये मान के चलिए 90 to 95% चांसेस हैं इस मैच के जैकपॉट होने के, ठीक है। जैकपॉट क्या मतलब, जो भी टीम लो लगेगी वहाँ से दूसरी टीम फेवरेट लग सकती है, ठीक है, बहुत हाई चांसेस हैं। और कब एंट्री करनी है, कैसे एंट्री करनी है, किस पर एंट्री करनी है, इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारी मैच से पहले की प्रोडिक्शन है। क्योंकि देखिए मैच के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हो सकता है कि कोई प्लेयर जो हमने सोचा वो ना खेल रहा हो, ठीक है, तो इसलिए काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। तो अभी ये इसको हम कह सकते हैं 50% प्रोडिक्शन है, ठीक है, 50-50 है, ये पास भी हो सकता है फेल भी हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि 80% या 90% जो हमारी प्रोडिक्शन है वो सब
सही जाएगी जब जब आप टेलीग्राम पे आके विजिट करोगे। वहाँ पे हम देखते हैं रनिंग मैच में कि क्या चल रहा है, अपना डाटा देखते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे हम आपको टीम देते हैं, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टीम हम खाने वाली टीमें देते हैं, ठीक है, जिससे पैसा बनता है। और अगर आप पैसा बनाने वाले में से हो तो आपको ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, वहाँ पे आप रहिए, ठीक है। सेलेक्टेड गेम्स करते हैं, प्रॉफिट वाले गेम्स करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।